नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपको आपके इस सरोकार डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम जो न्यू टाइप सॉल्यूशन करने वाले हैं वो हमारे जो एसएसएससी है, मतलब सॉइल साइंस है, जो सेकंड आपके सेकेंड ईयर की, उसका जो मैं टाइटल की बात करूँ तो हमारे प्रोबेटिव सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट अर्थात समस्याग्रस्त मृदा और उनका प्रबंधन। तो इसका पहले हमें जो 2019-20 का जो पेपर सॉल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मृदा अम्लीयता का स्रोत हो सकता है कि मृदा अम्लीयता का स्रोत क्या हो सकता है। तो मैं बात करूं हमारे मृदा अम्लीयता का स्रोत क्या हो सकता है, तो इसके अंदर आएगा आपका अम्लीय पेतर, कार्बनिक अम्ल, आपके एल्यूमिनो सिलिकेट लवण और उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अर्थात उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे, हमारे अम्लीयता मृदा के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अम्लीयता निम्न पोषक तत्वों की विषालुता का कारण है कि जो मृदा अम्लीयता वो निम्न पोषक तत्वों की विषालुता का क्या कारण है। तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूँ तो वो हमारे हमारे जो मैग्नीज और जो लोहा होता है Fe+2 होता है, वो हमारे इसका क्या विषालुता का क्या कारण है। इसके अलावा मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक स्लेग, डोलोमाइट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा उदासीनता मान प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक किसका होता है, वो आपको बताना है। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इसमें होता है वो होता है हमारे कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारे इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का आपको क्या बताना, सूत्र बताना कि जिप्सम का क्या हमारे सूत्र है। तो मैं आपको जिप्सम सूत्र, आप सबको पता है जिप्सम का सूत्र क्या है, हमारे कैल्शियम CaSO4 क्या CaSO4 हमारे क्या जिप्सम का सूत्र, अर्थात हमारे जो ऑप्शन संख्या सेकंड है वो हमारे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन संख्या 5 है कि मृदा सारी मृदा में सुधार है तो निम्न में किसकी सिफारिश वाली हरी खाद का यूज करते हैं। मतलब हमारे जो सारी मृदा होती है उसमें सुधार है तो कौन सी हरी खाद का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ढेंचा। क्या होगा, ढेंचा इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन क्या होगी, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च लवणता सहनशील फसलें हैं कि उच्च लवणता को सहन करने वाली है जो सहनशील फसलें हैं वो कौन से, वो आपको बताने हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूँ जो सिट्रस होता है, कौन से होते हैं, हमारे जो सिट्रस क्रॉप होती है वो हमारे क्या करती है, हमारे जो लवणता होता है उसको ज्यादा सहन कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब मृदा चूना वाली होती है, जब मृदा कैसी हमारी चूना वाली होती है और निम्न का उपयोग सारी मृदा में उपयोग किया जा सकता है, इसमें से किसका उपयोग है, जो किसके लिए किया जा सकता है, सार्वजनिक मृदा के लिए किया जा सकता है। तो इसमें जो पायराइट है, किसका, पायराइट का उपयोग हम सारे मृदा में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की। क्वेश्चन संख्या 8 है सिंचाई जल में क्लोराइड सांद्रता दर्शाती है कि सिंचाई जल के अंदर जो क्लोराइड सांद्रता होती है वो क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाती है हमारे आपके मीटर तुल्यांक की लीटर द्वारा इसको दर्शाती है। या मैं बात करूं इसको क्या दर्शाती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई जल के लिए औद्योगिक अपवाह की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। तो सिंचाई जल के लिए जो औद्योगिक अपवाह है उसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, तो उसका निर्धारण करते हैं हम बीओडी द्वारा। किसको करते हैं, बीओडी द्वारा इसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है बीओडी उसके आप फुल फॉर्म में उसके द्वारा इसका निर्धारण करते हैं। इसका बात करते हैं क्वेश्चन संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और वो है कि सार की अधिकता सहनशील फसल है। सार की अधिक सहनशील फसल कौन सी है, तो हमारी जो रोड घास होती है, कौन सी घास, हमारी जो रोड ग्रास होती है वो हमारी क्या करती है, हमारी सार के अधिक क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं, अर्थात तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मैं जो हमारे है आपके जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन उसमें चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लवण प्रभावित वाला राज्य कौन सा है, कि सबसे ज्यादा जो लवण प्रभावित वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वह हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश वो राज्य जहाँ पर सबसे ज्यादा लवण प्रभावित होते हैं आपको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी वर्षा के कारण विनिमय सार का जड़ क्षेत्र से रिक्त स्थान होता है और वो मृदा अम्लीयता बनती है। तो किसके कारण बनती है, तो वो जो मृदा अम्लीयता बनती है जड़ क्षेत्र से वो बनती है हमारी लीचिंग के कारण। किसके कारण बनती है, लीचिंग के कारण बनती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्याणी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित
प्रारंभिक मृदा विज्ञान के लेखक कौन है? तो इस जो पुस्तक इसके लेखक की मैं बात करूं तो इसका जो लेखक है वो है हमारे डीके दास। कौन है? डीके दास इसका क्या है? लेखक है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृदा का क्षारीय होने के लिए ईएसपी होनी चाहिए। जो ईएसपी है वो कितनी होनी चाहिए? यदि कोई मृदा क्षारीय है तो उसकी ईएसपी कितनी होती है? तो होती है हमारी 15 से अधिक। कितनी होती है? 15 से अधिक होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 है हमारा कि भूमि आकार, मृदा, मौसम अवस्था एवं वृद्धि समय के आधार पर जब तापमान एवं पानी की अनुज्ञा हो, भूमि यूनिट की पहचान एवं प्रतिकरण को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रतिकरण को हम बोलते हैं भूमि क्षमता। क्या बोलते हैं? भूमि क्षमता वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? भूमि क्षमता वर्गीकरण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बिना पॉलिश के तपाए हुए मिट्टी के घड़े जिनको मिट्टी में दबाकर खेत में जल देने की जो विधि है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पिंचर इरिगेशन। क्या बोलते हैं? पिंचर इरिगेशन। जो खेत के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो घड़े दबाकर जो सिंचाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पिंचर इरिगेशन बोलते हैं। इसके अलावा आता है कि क्वेश्चन संख्या 7 है कि प्राकृतिक पौध आवरण, लकड़ी की जातीय पौधे तथा फसलें जिनका जल उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होती है उनको क्या कहते हैं? जिनकी जल जो होते हैं जल मैं बात करूँ उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम जैव जल निकाय। उनको क्या बोलते हैं? जैव जल निकाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम पारगम्यता मृदा में मृदा रंध्रता की कमी से, हवा जल पारगम्यता की कमी से पौधों की खाली जगह वृद्धि में क्या आती है? तो पौधों की वृद्धि में आती है आपके जो गुरुत्वीय अनुवर्ती होती है। क्या होती है? हमारी जो गुरुत्वीय अनुवर्ती है वो उसमें क्या आती है? कमी आती है। गुरुत्वीय अनुवर्ती में हमारी क्या आती है? कमी आती है। हम क्वेश्चन संख्या 9 की बात करें तो वो है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण श्रेणी में स्थायी पौध आवरण के लिए योग्य होती है। मतलब कौन से तो कहां से कहां तक जो आपके योग्य होते हैं? तो मैं बात करूं जो श्रेणी 5 से 8 तक होती है वो स्थायी पौध आवरण के लिए क्या होती है? हमारी योग्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा लवणता जांच के लिए निष्कर्ष विद्युत चालकता ज्ञात की जाती है। जो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये की जाती है हमारे संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता की ज्ञात की जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसके बारे में। और जो नेक्स्ट पेपर है वो हमारे 2021-22 का। कैसे? कौन सा? 2021-22 को उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। और पहला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है कि बाहर में प्रसरण दाब में इसी के बीच संबंध है। कि बाहर में प्रसरण दाब है इसी के बीच में क्या संबंध है? मैं इसकी बात करूं तो इसका जो राइट आंसर चलेगा वो चलेगा ऑप्शन संख्या फर्स्ट। अतः जो ओपी होती है वो बराबर किसके होते हैं? 0.36 इंटू इसी की क्या होती है? बराबर होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि मृदा की इसी इकाई क्या है? कि मृदा की जो इसी इकाई होती है वो क्या होती है? तो मृदा की जो इसी इकाई होती है वो होती है हमारी डेसिसाइमन पर मीटर। अर्थात ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 की बात करूं तो क्वेश्चन संख्या 3 हमारा क्षार वाली मृदाएं चुनने वाली है। क्षार वाली मृदाएं हैं जो कैसे हमारी चुनने वाली है उनको सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात आपको जो क्षार वाली मृदा होती है उसको सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है वो बताना। तो हम किसका यूज करते हैं? हमारे पाइराइट का। किसका करते हैं? पाइराइट का करते हैं, यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो कि आयशा द्वारा प्रकाशित है उसके लेखक कौन है? मृदा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिस आयशा द्वारा उसके जो लेखक है वो लेखक कौन है? तो इसके लेखक मैं बात करूं तो क्वेश्चन संख्या 4 इसके लेखक की बात करें तो हमारे टीडी विश्वास। क्या है? टीडी विश्वास इसके क्या लेखक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 के अम्लीय मृदा में निम्न एमओ समूह की वृद्धि तेज होती है। कौन सा समूह है? एमओ उसकी वृद्धि क्या होती है? तेज होती है। तो उसके बारे में देखते हैं कि पहला कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया और शैवाल इनमें से है जो किसकी वृद्धि है जो हमारी तेज होती है। तो मैं बात करूँ इसमें हमारे जो कवक हैं उनके वृद्धि क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अर्थात ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 की बात करूँ तो है कि रशियन भाषा में लवणीय का समक्ष है। तो लवणीय का जो समक्ष है वो क्या है?
तो इसके अंदर जो सोलेनाइड है, क्या आपका सोलेनाइड जो वर्ड है वो इसका क्या आपके समक्ष है, अर्थात ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्दा की निकासी का सबसे आसान तरीका है कि जो मर्दा की जो निकासी है उसका सबसे आसान तरीका क्या है, तो मर्दा की निकासी का जो सबसे आसान तरीका है वो है हमारा सतही निकासी। क्या, सरफेस ड्रेनेज, आपके क्या है, सतही निकास या सतही निकासी, इसका क्या आसान तरीका है, अर्थात ऑप्शन संख्या 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चना चावला जेई में सबसे ज्यादा लवण सहनशील फसल कौन सी है, तो इसमें मैं बात करूँ सबसे ज्यादा जो लवण सहनशील फसल है वो हमारे कौपी चावला है। कौन है, कौपी या चावला फसल है जो सबसे ज्यादा क्या हमारे लवणशील है, सॉरी चावला नहीं है, सबसे जो लवणशील फसल है वो हमारी जो है, कौन सी है, जो सबसे ज्यादा क्या है, लवणशील फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम फल वाली फसल पिंजर, अंगूर, आम, अंगूर, इसमें सबसे ज्यादा लवणशील बतानी है। तो ये जो फसलें दे रखी है आपके फल वाले वृक्ष, इसमें सबसे ज्यादा लवणशील कौन सी है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैं लवणशील बात करूँ तो हमारा जो डेट फार्म होता है, जो खजूर होता है, वो सबसे ज्यादा क्या हमारा लवणशील है। अगला क्वेश्चन है कि यूकेलिप्टस हाइब्रिड जीवित रहने की ईएसपी परसेंट क्रांतिक स्तर क्या है, कि जो हमारे जो यूकेलिप्टस हाइब्रिड होते हैं वो जीवित रहने के लिए ईएसपी कितनी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए 60, कितनी चाहिए, 60% ईएसपी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें हमारे जो वृक्ष स्थान वाले क्वेश्चन उनके बारे में, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में लवण प्रभावित मृदा का कुल क्षेत्रफल कितने मिलियन हेक्टेयर है, तो इसका है 6.73 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर क्या क्षेत्रफल है। इसके अलावा बात करूं कि दूसरा क्वेश्चन है कि सार वाली मृदाओं में भौतिक गुण निम्न जल चालकता का कारण है, कि जो सार वाली मृदा उसमें भौतिक गुण निम्न, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है हमारे जो अधिक सोडियम होता है, अधिक सोडियम फैलाव, क्या अधिक सोडियम का फैलाव, अधिक सोडियम का फैलाव, अधिक सोडियम के फैलाव के कारण हमारे जो सार वाली मृदा उनका क्या है, भौतिक गुण है, जो सोडियम होता है उसके अंदर अधिक मात्रा में फैल जाता है। इसका अलावा आता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हम सब जानते हैं, CaSO4 रोड 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। इसके अलावा आता है RSC को वर्णित करते हैं, RSC को कौन वर्णित करते हैं, तो मैं बात करूं अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, कौन करते हैं, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन संख्या 5 कि आईसीआर के CSSRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैं बात करूँ इसका जो CSSRI है इसका कार्यालय हमारे करनाल, कहाँ पर है, करनाल, जो कि हमारे कहाँ पर है, हरियाणा में, कहाँ पर है, हरियाणा में, वहाँ पर इसका क्या है आपके कार्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ की उदासीन मान, सीओ के उदासीनता मान CCE का परसेंट है, जो सीओ के जो उदासीनता है उसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 179, कितना होता है, 1.79% इसका मान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मृदाओं को समुचित निक्षालन के लिए खेत का क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर कौन सी विधि अपनाते हैं उस विधि का नाम लिखना है। तो इसके अंदर जो फ्लड मेथड होता है, अर्थात जिसको हम बोलते हैं कि बाढ़ जो विधि है, उसका इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा आता है कि बरमुंडा घास को लवणीय मृदा के लिए वर्गीकृत किया गया, कौन से मृदा के लिए जो वर्णन किया है, तो ये हमारी जो ढेंचा होती है वो जो लवण सहनशील है, कैसी फसल है हमारे लवण सहनशील है, अर्थात जो लवण सहनशील जो मृदाएं होती है उसके अंदर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा बात करूं कि मृदाओं के सुधार किया जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को ज्यादातर हरी खाद की सिफारिश करते हैं जबकि क्षार मृदाओं में सुधार किया जाता है। तो मैं बात करूं जो ढेंचा है, कौन सा हमारा ढेंचा, सॉरी ढेंचा को ज्यादातर हरी खाद की सिफारिश करते हैं, क्यों, क्योंकि क्षार वाले मृदाओं के अंदर क्या करते हैं, सुधार का कार्य करता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लवणीय एवं क्षार वाले मृदा में लक्षण परीक्षण के लिए मृदा निक्षरण का उपयोग किया जाता है। तो परीक्षण के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसको जो करते हैं उसको बोलते हैं जल संतृप्त, क्या बोलते हैं, जल संतृप्त, जल संतृप्त बोलते हैं कि लवणीय एवं क्षार वाली मृदा के
लक्षण परीक्षण के लिए जल संतृप्त मृदा निष्कलन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट पेपर है हमारा, वो पेपर है हमारा 2022-23 का। कौन सा है? 2022-23 का हमारा क्या रहने वाला पेपर है। और इसके अंदर मैं बात करूं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट के मृदा सुगठितता का निर्धारण किया जाता है। कि मृदा सुगठितता का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है मृदा सुगठितता? तो वो करता है हमारे एटरबर्ग उपकरण द्वारा। किसके? एटरबर्ग उपकरण, अर्थात ऑप्शन संख्या जो थर्ड है उसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। कि मृदा के चालकता के लिए उपयोग की जाने वाली जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डेसीसाइमन पर मीटर। डेसीसाइमन पर मीटर, और एक ये हमारी है माइक्रोन साइमन पर मीटर जो है। इन दोनों को कहते हैं, अर्थात ऑप्शन संख्या जो 4 होगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लाइम पोटेंशियल का प्रस्ताव किसने दिया? जो लाइम पोटेंशियल है उसका प्रस्ताव किसने दिया था? लाइम पोटेंशियल का जो प्रस्ताव वो किसने दिया? तो वो दिया हमारे स्कोफिल्ड ने। किसने दिया? स्कोफिल्ड ने। स्कोफिल्ड ने ये प्रस्ताव दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमि क्षमता की जो क्लास सेकंड है उसको किस रंग से दर्शाते हैं? तो भूमि क्षमता वर्ग है उसकी क्लास सेकंड, वो किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा येलो। क्या? येलो, अर्थात पीले रंग से दर्शाते हैं। इसके अलावा है कि निम्न से जिप्सम का रासायनिक सूत्र 3-4 और आपके क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2, अर्थात ऑप्शन के 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा मृदा सुधारक है? अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आपके कैल्शियम सल्फेट और आयरन सल्फेट। तो इसमें राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन संख्या 3, अर्थात जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 उसका क्या करता है? हमारे मृदा सुधार के अंदर यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटकले एक प्रकार है। जो कैटकले वो एक किसका प्रकार है? तो हमारे अम्लीय सल्फेट का प्रकार है। किसका? अम्लीय सल्फेट मृदा का क्या प्रकार है? ऑप्शन संख्या 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। इसके अलावा जिप्सम की आवश्यकता को किसने प्रस्तावित किया? जिप्सम की आवश्यकता को जो किसने प्रस्तावित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सूनओवर। क्या है? सूनओवर इसने क्या आपके क्या था? प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जब सारी मृदा गीली होती है तो जब सारी मृदा गीली होती है तो काली हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका मैं सही राइट आंसर बात हूँ, इसका कारण है हमारे ह्यूमिक। क्या? ह्यूमिक एसिड, जिसके कारण जो हमारी सारी मृदाएं होती हैं वो जब गीली होती है तो कैसे रंग में आ जाती है? हमारे काले रंग में आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निक्षालन आवश्यकता का सूत्र है। निक्षालन आवश्यकता का जो सूत्र है तो वो हमारा सूत्र यह है आपके ऑप्शन संख्या 3 EC सूत्र है हमारा EC IW/EC या DW। इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें हमारे रेस स्थान वाले, तो रेस स्थान के अंदर पहला है हमारा कि चुनने की आवश्यकता शब्द प्रस्तुत है। चुनने की आवश्यकता जो शब्द है वो किसने प्रस्तावित किया था? तो वो हमारे क्या था? सुमेकर ने। किसने किया था? सुमेकर ने इसको प्रस्तावित किया था। इसके अलावा मैं बात करूँ कि पाइराइट मृदा में सुधार हेतु काम किया जाता है। तो पाइराइट हेतु वो कौन सी मृदा में तो लिया जाता है? तो पाइराइट अभी हमने पढ़ा था अम्लीय मृदाओं में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा पीएच शब्द किसने दिया था? तो पीएच शब्द सोरेनसन ने दिया था, हम सबको पता है। इसके अलावा चलते हैं चावल की एक्यूएच बीमारी में H2S की अधिकता से जुड़ी होती है। जो मैं बात करूँ एक्यूएच या जो अकोइच होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? हमारा H2S की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट हमारे है कि क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5 के सोलेंटज शब्द का प्रयोग, जो सोलेंटज शब्द का प्रयोग मर्दों के लिए किया, कौन सी मर्दों के लिए इसका प्रयोग किया? तो सोलेंटज शब्द इसका सारे मर्दों के लिए इसका किया गया, प्रयोग किया गया। इसके बाद आता है केंद्रीय आपके मृदा लवण अनुसंधान संस्थान का आपके करनाल हरियाणा में। यह हमारे क्वेश्चन क्या हो गया? वापस रिपीट हो गया। इसके अलावा बात करते हैं चूना कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनता मान कितना होता है? तो इसका होता है 100%। कितना होता है? हमारा 100% इसका मान होता है। इसके अलावा होता है पाइराइट का रासायनिक सूत्र बताना। तो पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा ApS2। इसका क्या हो जाएगा? हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मृदा सुधार के आधार पर तरीके हैं खुरचना, फिनिशिंग, लीचिंग, ये किसके हैं? तो हमारी जो लवणीय मृदा होती है उसको सुधार के क्या है तरीके हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ मैनेजमेंट ऑफ
सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड वाटर्स। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा छापी हुई है? तो ये हमारे जो सोमनिल एल एंड टोलोवल्क केल जो साइंटिस्ट उसके द्वारा ये छापी हुई पुस्तक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेपर है वो हमारे 2023-24 का जो लास्ट ईयर हुआ था उसके बारे में हमें जो पेपर सोल्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो और मैं बात करूँ, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मृदा वर्गीकरण को कितने ऑर्डर हैं? जो मृदा वर्गीकरण है उसके कितने ऑर्डर हैं? तो मैं बात करूँ हमारे जो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे सेकेंड, अर्थात जो 12 है उसके अंदर 12 ऑर्डर के अंदर जो है मृदा वर्गीकरण को जो ऑर्डर उसके अंदर मृदा को वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा आता है कि हमारा ईएसपी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे कहता है विनिमय जो सोडियम प्रतिशत होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट होता है, उसका क्या करता है? हमारे प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी भाषा में लवणीय मिट्टी को कहा जाता है। यह हमारे वापस से जो कैसे हो गया, रिपीट हो गया। तो इसको किसको बोलते हैं? सोलोनेट्स को। किसको? सोलोनेट्स को बोलते हैं। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी के सुधार हेतु करते हैं? अम्लीय मृदा के सुधार हेतु किसका यूज करते हैं? चूना का करते हैं। किसका करते हैं? चूना का करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडिक मिट्टी में ईएसपी होती है। तो सोडिक मिट्टी होती है, इसमें ईएसपी होती है। कितनी ईएसपी होती है? मैं बात करूँ क्वेश्चन संख्या 5, इसकी जो राइट आंसर होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन संख्या 3, अर्थात 15% इससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसके अलावा आता है पीएच मान 5.4 वाली मिट्टी को वर्गीकृत किया जा सकता है। पीएच मान 5.4 वाली जो मिट्टी उसको किसके अंदर वर्गीकृत किया गया? तो इसके अंदर किसको वर्गीकृत किया? हमारे अम्लीय मिट्टी के अंदर। जो एसिडिक सॉइल है उसके अंदर क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन एवं एल्यूमिनियम की सांद्रता अधिक होती है। तो एल्यूमिनियम और आयरन की जो सांद्रता होती है वो कौन सी मृदा के अंदर है जो अधिक होती है? मैं बात करूँ इसका राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके अम्लीय मिट्टी। कौन सी? अम्लीय मिट्टी। जो एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर किसके आयरन और एल्यूमिनियम क्या होते हैं? आपके अधिकता होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का सूत्र, तो बुझे हुए जो चूना होता है उसके अंदर उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन संख्या सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच 9.0 वाली मिट्टी को सुधार के लिए निम्न किसकी सामग्री आवश्यकता होती है? मैं बात करूँ जिसके मान पीएच 9.0 है तो वो हमारी कैसी मृदा होगी? सारी मृदा होगी। सारी मृदा होगी। और सारी मृदा के सुधार है तो निम्न किसको उपयोग करते हैं? वो सारी मृदा का सुधार है तो करते हैं जिप्सम का उपयोग। किसका करते हैं? जिप्सम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अर्थात ऑप्शन संख्या 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा SAR निर्धारण का मापदंड है। SAR निर्धारण का मापदंड क्या है? इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कि जो हमारे SAR है वो हमारे सिंचाई जल की जो गुणवत्ता होती है उसको क्या करता है? दर्शाता है। अर्थात ऑप्शन संख्या 4 हमारे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम फिल द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि विद्युत चालकता मिट्टी में मापी जाती है। तो जो विद्युत चालकता है वो मिट्टी के अंदर जो किसका माप है? तो मैं बात करूँ ये हमारे माप है लवणता का। किसका? लवणता का माप है। भाई मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आप कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? सभी को पता है 17 की जरूरत होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि लवणीय क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के सुधार है तो किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके अलावा आता है कि हमारे और का उपयोग लवणीय मिट्टी के लिए किया जाता है। तो हमारे इसके अंदर आएगा हमारा जिप्सम और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जिप्सम और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बहुउद्देशीय पौधों की खेती के साथ समस्याग्रस्त मिट्टी का सुधार के रूप में जाना जाता है। जो बहुउद्देशीय पौधे उनको लगाकर है तो कौन से हमारे जो मिट्टी है उसका हम क्या कर सकते हैं? आपके सुधार कर सकते हैं। तो वो हमारे आते हैं अम्लीय मृदा। कौन सी आती है? अम्लीय मृदा आती है जिसका हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। इसके आता है चूने का उपयोग। चूने का उपयोग किसके लिए करते हैं?
तो चूने का उपयोग करते हैं हमारे अम्लीय मृदा के सुधार हेतु करते हैं। किसके लिए करते हैं? अम्लीय मृदा के क्या करते हैं? सुधार हेतु करते हैं। इसके अलावा आता है RSC का पूर्ण रूप है। जो RSC है इसका पूर्ण रूप बताना है तो इसका आता है शेष सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? शेष सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। पूर्ण रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। इसके अलावा लवणीय मिट्टी का रंग होता है। जो लवणीय मिट्टी होता है उसका जो रंग होता है वो होता है हमारा सफेद। कैसा होता है? सफेद रंग होता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सारी मिट्टी को आपके Na2CO तरह की उपस्थिति में रंग में योगदान करती है। जो सारी मिट्टी होती है वो किस में योगदान करते हैं? तो वो किस में योगदान करते हैं? हमारे काले रंग में। किस में? काले रंग के लिए क्या करते हैं? योगदान करती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सामान्य मिट्टी की तुलना क्वेश्चन है कि लवणीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सामान्य मिट्टी की तुलना में कैसे होती है? तो सामान्य मिट्टी की तुलना में कैसे होती है? आपके कम होती है। तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन था और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।